हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और वसीला ढूंढ लो नजदियों, वसीला ढूंढ लो नजदियों, बेवसीला हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, बेवसीला हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। आप लोग बोल रहे हैं वजह खत्म कर दे। हज़रत खालिद बिन नवाज़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिस्सलाम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिस्सलाम शहर सजिस्तान एक जगह का जिसको संजर भी कहा जाता है, ये संजर में पैदा हुए और ये इराक का एक मशहूर जगह है संजर, जहाँ पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हुए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिस्सलाम 537 हिजरी को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम, आपके अब्बा जान का नाम सैयद गयासुद्दीन साहब है और आपकी अम्मा जान का नाम माहे नूर है। आप शहर सजिस्तान में 537 हिजरी में पैदा होते हैं और जब सैयद गयासुद्दीन और माहे नूर का आपस में इख्तिलाफ होता है तो उन्हीं के रहमे मादर से एक बच्चा जन्म लेता है जिसे दुनिया ख्वाजा खानदान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिस्सलाम जब सजिस्तान में पैदा होते हैं तो सजिस्तान एक ऐसा इलाका था जहाँ पर पे बुराइयां आम थी, कमजोर के ऊपर जुल्म भी ज्यादा था, लोग शराब नोशी में ज्यादा मुब्तला थे। तो ऐसे वक्त में गरीबों पर अत्याचार होता था, उनके ऊपर जुल्म होता था। जब इन लोगों को रहना दुश्वार हुआ तो ये वहां से हिजरत करके दूसरी जगह तशरीफ ले गए। आप जब इराक में तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपके वालिद साहब और आपकी वालिदा जब आप 16 साल के हुए तो आपके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, सैयद गयासुद्दीन साहब का इंतकाल हो जाता है। अभी कुछ महीना ही गुजरा था कि आपकी अम्मी जान माहे नूर साहिबा का भी इंतकाल हो जाता है। आप यकीन हो जाते हैं 16 साल की उम्र में आप यतीम हो जाते हैं। आप 16 साल तक जब हुए और जब तक आपके वालिदा और वालिद साहब हयात में रहे, आपको उन्होंने पढ़ाया, अपने गांव में कस्बे में ही पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब ये दोनों इस दुनिया से चले गए, जब दुनिया से चले गए तो इनका तालीमी सिलसिला खत्म हो गया, पढ़ाई करना नहीं छोड़ दी। जब इनकी पढ़ाई बंद हो जाती है तो वारसा में इनके चचाओं की जानिब से, इनके दादा की जानिब से जो उनके अब्बा जान को मिला था, सैयद गयासुद्दीन साहब को मिला था, विरासत में हिस्सेदारी में इनको
राम मंदिर और राम महल के बीचों बीच में कई एकड़ जमीन खाली थी और वहां पे चारों तरफ से हिंदुओं लोगों ने अपने अपना खैमा लगाया हुआ था और अपनी अपनी बुनें रखी हुई थी। जो उसकी बात है खाजा गरीब नवाज को देखिए, करामत देखिए और उनकी नजरे विलायत देखिए कि आप अपना खैमा वहीं लगा जहां पे हिंदुत्व का गढ़ था और जहां पे राम महल और राम मंदिर था, बीचों बीच में अपना खैमा गाड़ते हैं और वहीं पे आप अपनी इबादत कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप वहां पहुंचते हैं तो जितने पूर्वजवार में हिंदू लोग थे वो देखते हैं और कहते हैं कि ये बाबा कहां से है। पहले लोग बाबा ही कहते कि ये बाबा आया कहां से, इस बाबा को यहां से हटाया जाए। लोगों ने लाख कोशिशें की लेकिन बाबा हटा नहीं। और खाजा गरीब नवाज के साथ अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ अपने चाहने वालों को और मानने वालों के साथ एक अजीम काफिला का एक टीम था। अपने टीम के साथ आप हिंदी की धरती पर आए और वहां पर जब आप अपना खैमा डालते हैं, खैमा नस्ब करते हैं तो सारे हिंदू लोग आपको धमकी देते हैं कि आपको जान से मार देंगे, आपको यहाँ से हटा देंगे।
जोगी जमात का मुकाबला है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से। सारे लोग इकट्ठा हुए, जोगी जमात आया और आने के बाद वो थोड़ा धर्म स्कूल का और अपना जादूगिरी शुरू किया, ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करना शुरू किया। जैसे वो कई सांपों के जरिए ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करता था और वो सांप ख्वाजा गरीब नवाज के करीब आता था और वो खत्म हो जाता, मर जाता। इसी तरह उन्होंने अपने हाथ से पावर दिखाता था, जिससे हाथ से जादू करता था, उससे भी वो ख्वाजा गरीब नवाज के करीब जाता था और वो मर जाता। डरा करने मिलते इस्लामी जब कुछ नहीं हुआ तो वो हवा में उड़ रहे और उन तरह के उन्होंने जादू नहीं दिखाया। लेकिन वो ख्वाजा गरीब नवाज जिसको मेरे रसूल से रोटी मिली, जिसको हुजूर का सदका मिला हो, जिनके दिल में श्री रसूल का चिराग रोशन हो, जिनका रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत हो, उसको जोगी जमात किया अगर दज्जाल किया जाए तो उसको मुकाबला नहीं कर सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उसकी जादूगरी जब नाकाम हुई और जब वो हवा में उड़ने लगा, हवा में तैरने लगा, ख्वाजा गरीब नवाज ने हुक्म दिया अपने जूती को ले जाओ और उसको ऊपर से उठा करके यहाँ हमारे बारगाह में पटको। इन्होंने इशारा दिया, इशारा करो, उसकी जूती को मारा तो ऊपर गई और गिरने के बाद उसको काफे में ऐसा मारा कि वो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में उन्होंने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद कहा कि ख्वाजा मुझे भी कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ाया तो उसका नाम अब्दुल्लाह बयान रखा। तारीख इस बात में शाहिद है कि जब जोगी जयपाल ने इस्लाम कबूल किया तो जोगी जयपाल के जरिए कई हजार लोग इस्लाम कबूल किए और आज भी जोगी जयपाल जिंदा है। अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो लोगों को वो रास्ता नहीं आता है, लेकिन आप लोग नजर नहीं आजाद मिल्लत इस्लामिया आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जहां पर भी इस्लाम का चिराग रोशन है, वो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का देन है कि हमारे सीने में इसके रसूल का चिराग
बहुत सारे आधे ग्राम के मुस्लिम पैदा हुआ। सोशल मीडिया पे आप देखिएगा तो पाकिस्तान का एक शख्स